हाय एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल नीलेश सर साइंस एकेडमी। आप सभी का स्वागत है नीलेश सर के साइंस एकेडमी चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्बिटल्स, राइट। ऑर्बिटल्स क्या होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्लियर कर दें इन चीज़ों को कि यहाँ पे हम लोग ऑर्बिट नहीं पढ़ने वाले हैं। ऑर्बिट का डिफरेंस बताएंगे। एक होता है ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्बिट जो पढ़ना है आपको 9-10 क्लास में पढ़ना है, और ये पढ़ना है 11-12 क्लास में, या जेई में, या नीट में, या एंट्रेंस अदर एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिएगा तब। 9-10 के अलावा आप एनटीएससी दीजिएगा या ओलंपियाड्स दीजिएगा, ओलंपियाड दीजिएगा ना, तो उसमें ये चीज़ें यूज होंगी, ठीक है। तो चलिए आइए इन चीज़ों को हम लोग क्लियर करते हैं कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंट क्या होता है, ऑर्बिटल्स होता क्या है, सेल क्या होता है, सब सेल क्या होता है। यानी पीरियोडिक टेबल में इंटर करने से पहले जो भी बेसिक टर्म है 11-12 लेवल पे, उन चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ से क्लियर करेंगे। 6 to 10th क्लास या 5 to 6 से 10th क्लास और 11 से 12th क्लास के बीच में जो भी साइंस की चीज़ें हैं बेसिक बेसिक सबको हम लोग क्लियर करेंगे। जो क्लास में या टीचर को टाइम नहीं मिलता है पढ़ाने में, वो हम लोग पीछे से बैक में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखिए चीज़ें, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऑर्बिट क्या होता है, ठीक है, ऑर्बिटल क्या होता है। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ना, ये 9th और 10th क्लास में पढ़ना है। तो जब 9th और 10th क्लास में आप पढ़िएगा तो ये क्या होता है, ये होता है आपका क्या, ऑर्बिट, ठीक है। और इसी चीज़ को आप, तो इसमें क्या होता है ना, जैसे आप 2D ये कंसेप्ट होता है और ये क्या होता है 3D होता है, ठीक है। ये ओल्ड मॉडल पे जैसे बोर का मॉडल हो गया, ठीक है, उसमें। और ये 11-12 लेवल पे है, मॉडर्न थ्योरी में पढ़ा जाता है, थोड़ा सा हायर लेवल में पढ़िएगा तब। यानी यहाँ से क्लियर क्या हुआ, ऑर्बिट और ऑर्बिटल जो होता है ना कि 2, 8, 18, 32, यहाँ पे ये दो ही इलेक्ट्रॉन फिक्स रहेंगे, बाहर घूमते रहेंगे। इसमें ये फिक्स नहीं रहता है ना, इसमें खोजता रहता है, फाइंडिंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम लोग आज की क्लास में इसको हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक। इसको भी एक अगर बोलेंगे आप लोग तो छोटा सा एक बेसिक पढ़ा देंगे, ठीक है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्बिटल पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं एटम। एटम क्या होता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटिटी होता है, क्या होता है, स्मॉल इंटिटी होता है। अब जैसे इसमें क्या होता है कि स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल आते हैं, फंडामेंटल स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। और स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल क्या क्या होते हैं सर, तो तीन चीज़ें होती हैं, क्या क्या, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक क्या होता है सर प्रोटॉन, एक क्या होता है सर न्यूट्रॉन। अब जैसे यहाँ पे पूछेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। ये क्या करेगा, इर्द गिर्द घूमेगा, और इसको क्या बोलेंगे, जो सेंटर में होगा P+N, ये क्या होगा, प्रोटॉन होगा। तो इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है निगेटिव होता है, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब इसी चीज़ को समझेंगे यहाँ पे। तो इसका जो चार्ज होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होता है। पॉजिटिव में करेंगे तो इसको +1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होता है, और न्यूट्रल में क्या होता है, 0 होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को अगर समझेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये क्या हो गए आपका सब ये स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल हो गया। अब इन्हीं चीज़ों को क्या, जब इन्हीं चीज़ों को, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, तो अब जैसे इलेक्ट्रॉन को पढ़ेंगे ना, तो ये क्या होता है, ये ड्यूअल नेचर दिखाता है। क्या दिखाता है सर, ड्यूअल नेचर। अब जैसे ड्यूअल नेचर में क्या, दो चीज़ें, एक हो गया कि पार्टिकल, और ये क्या हो गया, वेव। तो पार्टिकल और ये क्या हो गया, वेव। तो ये दोनों चीज़ों को दिखाता है। इसको हमको 11-12 में पढ़ना है, ठीक है। आप फिजिक्स में पढ़ो या आप क्या बोलो कि केमिस्ट्री में पढ़ो, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या करना है कि इसमें आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है और केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें दोनों चीज़ों में पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे कि इसमें क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल में चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन्हीं चीज़ों को मैंने बताया जो पहले पिछली क्लास में बताया, ठीक है, पिछले स्लाइड में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑर्बिटल्स क्या होते हैं या ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें तीन चीज़ें मतलब पहले समझिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन
प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं। अब जैसे इसमें क्या होगा ना कि इसमें जाहिर सी बात है कि इसमें एनर्जी लेवल भी आएगा, ठीक है। तो एनर्जी लेवल भी आएगा। जब एनर्जी लेवल आएगा सर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि क्वांटम नंबर भी पढ़ेंगे कि क्वांटम नंबर क्या होता है, राइट। अब क्वांटम नंबर क्या होता है इनको पढ़ेंगे इसमें। और ऑर्बिटल्स में और चीज़ें देखिए, जैसे इसको समझना है तो ऐसे समझिए, ये सर्कल हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि ये फिक्स नहीं है ना पीछे की चीज़ें कि कहाँ फिक्स रहेगा, तो ये फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी करता है। अब इसमें मैक्सिमम कहेगा फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नहीं तो कभी कभी जीरो भी होगा, तो जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं सर, नोडल भी बोलते हैं, राइट। तो ये था आपका ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स को हम जैसे इसको ही आगे चल के पढ़ेंगे आप लोग, तो ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग सब सेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका सेल में क्या हो गया जी, जैसे सेल में हो गया KLMN हो गया ना, तो KLMN हो गया और ये सब सेल हो गया। तो सेल जो KLMN हो गया ना, तो जैसे कि क्या करता है कि 1 2 3 4 5 6, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट जाता है। तो जैसे ये जाएगा ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब बोलोगे सर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, तो इसको मैं समझाऊंगा, बट ये समझना है कि जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल होता है n, तो n/2 क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 जाएगा, राइट। तो इसी चीज़ों को हम लोग सेल में लेते हैं, ठीक है। तो ये सेल हो गया। अब सब सेल की बात करेंगे तो इसमें SPDF आ गया, ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल का ब्लॉक। अब ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक को भी इसी क्लास में पढ़ा देंगे। तो ब्लॉक में देखिए, जैसे S ब्लॉक हो गया, P ब्लॉक हो गया, D ब्लॉक हो गया। अब इसकी शेप की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे सर, शेप की बात करेंगे, शेप क्या होता है, ठीक है। तो जैसे S ब्लॉक का शेप क्या होता है, तो ये स्पेरिकल होता है, क्या होता है, स्पेरिकल होता है, स्पेरिकल। ये क्या हो गया, डबल हो गया, ये अरे डम्बल हो गया, ये क्या हो गया, डबल डम्बल हो गया, राइट। और ऐसे ही करके चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे कि जैसे क्या होता है, पॉली होता है, हुंड होता है, अकबाहु होता है, अकबाहु का नियम होता है। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें आपको 9th में पढ़नी है, ठीक है। पाउल का नियम क्या हो गया, ठीक है। अब बाहु का नियम क्या हो गया, हुंड्स का नियम क्या हो गया, इन चीज़ों को पढ़नी है, ठीक। अब जैसे उसमें डोबेनाइरर भी आता है, ये सब चीज़ें भी आती हैं, तो ये 9th और 10th क्लास का ही चीज़ें हैं। और जब इसमें जब इंटर कीजिएगा ना, तो ऑर्बिटल्स में हम लोग क्या करेंगे, जैसे ऑर्बिटल्स पढ़ लिए ना, तो जैसे ऑर्बिटल्स पढ़ लिए, तो इसमें ये कैसे चीज़ें होती हैं ना कि ये ऊपर गया, ये नीचे गया, ठीक है। तो ये जैसे कि पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। और इसको हम लोग भरेंगे, तो सेल सब सेल, ये चीज़ों को हमको इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, चलिए MCQ हम लोग देखते हैं इन चीज़ों को कि कैसे क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है और क्या हम लोग को बताना है इसमें, राइट। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, तो व्हाट इज एन ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटल क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे बोला ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि सर्कुलर का पाथ इलेक्ट्रॉन, राइट, नहीं। ए रीजन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कि एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं, नहीं। द पोजीशन ऑफ प्रोटॉन, यानी पोजीशन प्रोटॉन का, नहीं। यहाँ बोल रहा है ना कि ए रीजन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके माध्यम से भी आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन का जो फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे खोजेगा एनर्जी लेवल हाई में, जैसे जो एनर्जी लेवल हो गया, एनर्जी लेवल यानी कैटेगरीज में कर करके रखा जाता है ना, उसे ही जैसे कहने का मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड है, स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा, एनर्जी लेवल डिफरेंट डिफरेंट रहेगी, वो ऑर्बिटल के थ्रू ही रहती हैं, ठीक है। तो जैसे एनर्जी लेवल, तो उसी को बोल रहा है ना कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ जैसे क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन एस सब सेल, तो एस सब सेल में क्या क्या, एस सब सेल में तो सब सेल कितने हो गए या ब्लॉक कितने हो गए, तो 4 हो गए, SPDF ना, SPDF, ठीक है। तो एस में कितने हो गए, 2 होते हैं। पी में कितने होते हैं, पी में कितने होते हैं जी, SP 8 18 32, ठीक है। तो ये इसमें कितने हो गए, 2 हो जाएंगे, कि ऑप्शन बी हो जाएंगे, राइट। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन पे देखते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स
हाउ मेनी ऑर्बिटल आर प्रेजेंट इन पी एफ सेल, यानी कि पी सब सेल में ऑर्बिटल कितने होंगे, यानी कि प्रेजेंट इन पी सब सेल, तो पी में कितने ऑर्बिटल होंगे। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 3 होगा। ठीक है, इसका आंसर 3। इसको देखिए, द पीरियड नंबर इन द पीरियोडिक टेबल रिप्रेजेंट, यानी पीरियड जो नंबर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ग्रुप नंबर को ना भाई, ग्रुप नंबर को तो करेगा नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं, आउटर मोस्ट से प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, यानी प्रिंसिपल एनर्जी लेवल मतलब क्या भैया, ऑर्बिटल, राइट। तो ये क्या हो गया, पीरियड हो गया। अब पीरियड क्या होता है सर, और ग्रुप क्या होता है, अरे पीरियड क्या होता है, ठीक है, और ग्रुप क्या होता है, इसको समझेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में शायद आवर्त बोलता है और इसको हम लोग ग्रुप वर्ग बोलते हैं, राइट। अब इतना हमको क्लियर नहीं है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश पीरियड होता है, ग्रुप होता है। तो ग्रुप कितने हो गए, 18 हो गए, पीरियड कितना हो गया, 7 हो गया। अब जैसे इसमें क्या हो गया ना, पीरियड में क्या हो गया कि पीरियड आपका क्या चलता है, हॉरिजॉन्टल चलता है, हॉरिजॉन्टल चलता है, राइट। और ग्रुप क्या हो गया आपका, वर्टिकल चलता है, क्या चलता है, वर्टिकल। तो जैसे ये पीरियड हो गया ना, तो जैसे यहाँ पे हो गया ना कि 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 4 5 6 7, और ग्रुप में क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जैसे 1 से 18 ग्रुप हो गया और 1 से 7 आपका क्या हो गया, पीरियड हो गया। जैसे एक तरीके से और समझेंगे इसको, तो यहीं पे आप अगर समझेंगे तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे समझेंगे आप पीरियड, राइट, और यहाँ पे समझेंगे ग्रुप। तो ग्रुप क्या हो गया भैया, तो ऐसे समझेंगे हम लोग। तो पीरियड क्या हो गया, पीरियड जाहिर सी बात है कि हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल तो जानते ही होंगे, और ये क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। तो हॉरिजॉन्टल क्या हो गया, ऐसे हो गया 36 ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़े हैं ना, तो ये एक्स एक्सिस में हो गया, राइट, और ये क्या हो गया, वर्टिकल वाई एक्सिस में हो गया, राइट। ये चीज़ हो गया फर्स्ट। सेकेंड में क्या हो गया कि पीरियड जो होता है 1 से 7 तक ही होता है, और ग्रुप जो होता है 1 से 18 तक होता है, राइट। अब जैसे अब थर्ड में क्या हो गया कि इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड पीरियड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो सेकेंड पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे एलिमेंट्स इन द सेकेंड पीरियड। अब जैसे सेकेंड पीरियड यहाँ पे लिखे थे, तो सेकेंड पीरियड भैया होता क्या है, ठीक है। जैसे ये है ना, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट पीरियड, ये हो गया क्या, सेकेंड पीरियड, राइट, ये हो गया आपका थर्ड पीरियड। ब्लॉक से मतलब नहीं है ना, यहाँ पे फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड, ये सिक्स पीरियड, सेवेंथ पीरियड, राइट। अब ये 8 पीरियड नहीं है, ये आपका इंक्लूडिंग है यहीं पे ना, यहाँ पे इंक्लूडिंग है। तो जैसे ये हो गया ना, ये इन चीज़ों को हम लोग बोलते हैं यस ब्लॉक, इन चीज़ों को बोलते हैं हम लोग पी ब्लॉक, और इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, एफ ब्लॉक बोलते हैं। तो जैसे यहीं पे समझना हो अगर आपको कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो जैसे यहाँ पे समझेंगे तो यस ब्लॉक में कितने हो गए, 2 चीज़ें हो गई। पी ब्लॉक में कितने हो गए, इसमें कितने हो गए, 6, 2 2 4 2 6 चीज़ें हो गई, मतलब ग्रुप की जो बात कर रहे हैं इसमें। अब इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया 10 हो गया, राइट। तो ऐसे होती है ना, और तो इन चीज़ों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए ये जैसे पीरियोडिक टेबल है, तो ये पीरियोडिक टेबल यस ब्लॉक हो गया। जैसे इसको ट्रिक से भी पढ़ते हैं, निनोमिनिक्स बोलते हैं, जिसको शॉर्ट ट्रिक, हलीना के रब से फरियाद, अब बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, और ये हे नीरज आर कर एक्सरे ना, यहाँ पे साइंस टीचर विनोद करमानी, भी मांगे कोई नहीं कुछ देवे ना, बोरा आलू गाजर इन थैला, ऐसे करके नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान ना, कहे शिवजी शंकर, कहे शिवजी सुने पार्वती, ऐसे करके ये ट्रिक है ना। इन ट्रिकों को भी हम एक थोड़ा सा पढ़ाएंगे अगली क्लास में। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोला है ईच ऑफ द फॉलोइंग एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें से एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन सा है, तो जाहिर सी बात है एस ब्लॉक एलिमेंट्स को आपको याद करना है, तो आपको ट्रिक याद करना पड़ेगा। ट्रिक में क्या, जैसे बोल दिया हलीना, क रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप
राजी, राइट। अब जैसे इसमें से अब देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन है, नहीं है, मतलब उसमें ऑप्शन में नहीं है, लिथियम नहीं है, सोडियम नहीं, सोडियम है जी, सोडियम है, तो मतलब सोडियम क्या है, सोडियम आपका एस ब्लॉक हो गया, राइट। यहाँ से भी पहचान सकते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रिक है ना, ये हालिना की तरफ से फरियाद और बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। ये यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन डी एफ सेल। डी सब सेल में फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो जाहिर सी बात है कि जैसे एस पी डी एफ हो गया ना, ये 2 8 10 सॉरी 2 8 18 और 32 हो गए, तो मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए कैन बी अकोमोडेटेड डी सेल सब सेल में, तो इसमें आपके आंसर हो जाएगा कितना, जैसे इसमें आंसर जैसे इसमें देखेंगे तो 2 6 10 ऐसे भी करके होता है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए, अकॉर्डिंग टू द अफबाहु प्रिंसिपल विच ऑर्बिटल फिल्स फर्स्ट, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन सा सबसेल भरेगा भैया, तो यह सबसेल भरेगा, तब पी भरेगा, तब डी भरेगा, तब एफ भरेगा, ठीक है। तो एस है तो यानी 4s हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बोला कि एन पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर फाउंड इन विच ग्रुप, यानी पी ब्लॉक कौन से ग्रुप में पढ़ते हैं, तो पहला नंबर कितने ग्रुप होते हैं, मैंने बताया ना ग्रुप कितने होते हैं, 4 ग्रुप, कौन कौन भैया, कौन कौन ग्रुप होते हैं, 4 ग्रुप, एस पी डी एफ, तो एस में कितना होता है 1 से 2 तक, ठीक। पी में कितना होता है 3 से 12 तक, और सॉरी 13 से 18 तक, 13 से 18 तक, और डी ब्लॉक में कितना होता है आपका 3 से कितना हो गया 12 तक, राइट। तो जैसे 1 से 2 हो गया, 3 से 12 हो, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये कितना हो गया 13 से 18 तक हो गया, ये 3 से 12 तक हो गया, ये भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि पी ब्लॉक को पूछ रहा है तो ये 13 से 18 हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, इसका पार्ट 2 आएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी, हैव ए नाइस डे।